उनको मालूम होना चाहिए कि 40% वो अपने आप ही डिसेबल हो गए हैं, क्योंकि पेंशन डबल हो जाती है उनकी। तो अफसर मिल करके सरकार को चूना लगा रहे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज़। आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे पूर्व सैनिकों के बीच में। पूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन को लगातार 143 दिनों से बैठे हुए हैं जंतर मंतर, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी विसंगतियों के बारे में सरकार को संदेश दे रहे हैं, अलग अलग तरह से ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन सरकार है कि इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आइए पूर्व सैनिक से आजमगढ़ से आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? हाँ, RD सिंह। कहाँ से आए हो सर? मऊ, आजमगढ़ से। कैसे आए आप आज जंतर मंतर? ये OROP 2 में जवानों के साथ बहुत धोखा हुआ है जी। हाँ, वो ब्यूरोक्रेट, मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट और वो ऑफिसर मिलके, फौज के रिटायर और सर्विंग पर्सनल भी जो ऑफिसर थे, उन्होंने मिल के बंदर बांट किया है और PM द्वारा रिलीज सारा का सारा मनी अफसरों को गई है। अच्छा, अफसरों ने पूरा माल पी लिया। ये जनरल सतवीर, क्या नाम है उनका जो? हाँ, जनरल सतवीर। हम लोगों को चीट करने वाला वही है। शुरू में OROP 1 जो बहुत कैलकुलेट होने के बाद मिली, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी उकसाने के लिए मोदी के विरोध में इसने काम किया। और जो OROP मिल गई तो उसमें छोटे छोटे विसंगतियाँ थी, जिसको लेकुना बना के उसने उसके विरोध कार्रवाई किया। और बाद में ढेर सारे, अब चूँकि मोहित कर लिया था कि हम OROP के लिए लड़ रहे हैं, तो ढेर सारे जवानों की उसने एसोसिएशन बना ली कि अब वही रिप्रेजेंट किया होगा। 20 में हाँ उनके आदमी रिप्रेजेंट किए इस OROP 2 में, और सब अफसरों को दिला दिया। और जवानों की, जिसके लिए बार बार वो कहता था इसी जंतर मंतर से कि वीरांगना, OROP जवान, फलाना ढकाना, और उनको सब काट करके ऐसे फार्मूले बनाए कि सब अफसर ले गए। अच्छा, हाँ, अफसरों की नीयत। अच्छा, उस पर वो कभी नहीं बोलता था कि जो जवान जो, हाँ, उसके टाइम पर 1970 में मानिक शाह के टाइम पर जवानों को, आपको मालूम है क्या इनाम मिलता था? ब्लडी हेल, ब्लडी फूल, ब्लडी बादशाह, रास्कल, ये सब माई फुट, गालियों से। हाँ, मानिक शाह के जब तो ऐसा था कि बूट में 13 नेल होती थी। अच्छा। अगर एक नेल भी मिस हो गई तो उसके लिए फिर पनिशमेंट, और जलील करना। वो चाहता था कि जलील करो जवानों को। अच्छा। तो वो और उसके गुर्गे जो कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट और JCO भी फिर जलील करते थे, फिर CL देते थे, RI भी देते थे, यहाँ तक। और यहाँ तक कि एक और चीज़ बताऊँ आपको, लड़ाई में तो बूट पहनना पड़ेगा। उसके टाइम पर तो वही बूट था, 13 नेल वाला, 71 की लड़ाई तक। और उसमें रडार भी रिपेयर करना पड़ता था 25 kV का। 25 kV के करंट के लिए भी वही बूट होता था, क्योंकि उस बूट को निकाल नहीं सकते। फील्ड में थे, और बहुतों को साख लगी है, मुझे साख लगी है। आप भी बटमैनी करते थे क्या? नहीं, हम बटमैनी नहीं करते थे, चांस नहीं मिला। नहीं तो कहाँ बटमैनी नहीं, वो कुछ जो CHM होता था, कंपनी कंपनी हौलदार मेजर, वो कभी कभी क्या करते थे, पढ़े लिखे लोगों को, जो रडार मैकेनिक हैं, जो रेडियो मैकेनिक हैं, जो गन कंट्रोलर है, उनको कहता था झाला साफ करना है रसोई में। तो ठीक है, जाएंगे भाई रसोई में साफ। वो चाहता था कि इनको जलील करो, जो पढ़े लिखे हैं, जो मैट्रिक हैं, इंटरमीडिएट साइंस में हैं, जो BSc भी किए हुए, जो EMI कर रहे हैं, जो ग्रेड IT के हैं, जो वो रडार इंजीनियरिंग है, पूरी वायरलेस की इंजीनियरिंग वो पढ़ाई जाती थी। तो उनसे वही काम लेना चाहते थे कि इनको जलील करो। अगर व्हीकल मैकेनिक हो गया EME में हौलदार मेजर, तो फिर रडार मैकेनिकों को तरह तरह से जलील करना। अफसर जो है जैसे बटमैनी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे क्या क्या कार्य लेते हैं घरों में? कार्य तो आप घर का सारा काम लेते हैं, कपड़े धुलवाना, खाना बनवाना, बूट साफ करना, बेल्ट पर लगाना, झाला घरों का साफ करना, शीशा 24 घंटा लगे रहते। यहाँ तक कि कुछ आदमी बाहर से जा कर के खेती करते थे। अगर बहुत बड़ा लान है उनके घर के बगल में, तो उसमें खेती करवाते थे। और यहाँ तक कि अम्बाला में तो एक बार वो टैंकर से पानी ले आया करके सिंचवाया। अच्छा, टैंकर, और भी पेट्रोल की गाड़ी थी, 1 टन गाड़ियों के पीछे एक ट्रेलर होता था 1000 लीटर वाला, उससे पानी आता था, लगाता था, फिर कटवाया, फिर उसे निकलवाया, 2-3 बोरी हुई होगी। इसकी संज्ञान क्या सरकार को नहीं होती? सरकार को नहीं होती है। अच्छा। और फील्ड एरिया केरा 56 APO में सरकार नहीं जाती, जाना चाहिए उसको, लेकिन अब वो कहते हैं कि कैसे टोकेंगे। अगर अफसर से टोक दिया तो अफसर मिला करके जवानों को विद्रोह कर सकता है कुछ। अब क्या क्या कमियां वो तो वही जानेंगे, क्या पॉलिसी है उनकी। लेकिन ऑफिसर जितना हरामखोर होता है, अब क्या बताएं। अभी इस ज़माने में
जब इनके क्या नाम है कि ये जो अपने रावत साहब के टाइम में जिन्होंने काफ़ी सुधार किया है वो बारीकी से जानते थे। मानिक साहब तो खैर वो तो खाली अपने नक्शे में रहता था। हाँ, इन्होंने अभी अग्निवीर ले आया है ताकि जो जवान जो जाबाज आदमी हैं, जो जान पर खेलने वाले हैं, जिसमें जज्बा है कि हम कमांडो बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, वो जंप कर लें, उनको भर्ती करने की सोचा है। इसलिए 4 साल का पीरियड रखा। हालांकि कुछ विरोध कर रहे हैं, जो मुफ्तखोर वाले विरोध कर रहे थे कि भाई चपरासी के लिए 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड है, तो जो 24 घंटे की नौकरी करने वाला, जान पर खेलने वाला, बर्फ़ में जाने वाला, सियाचिन जाने वाला, उसकी 4 साल की तो ट्रेनिंग होनी चाहिए। भूत प्रेत से न डरने वाला, वो तो अकेले सियाचिन बर्फ़ में रहना पड़ेगा। सर 143 दिनों से पूर्व सैनिक यहाँ जंतर मंतर पे 1 रैंक 1 पेंशन को लेके बैठे हैं कि सरकार को इसकी खबर नहीं होगी। अब सरकार, यही तो बात है, पता नहीं सरकार को क्यों नहीं खबर है। सरकार को खबर लेनी चाहिए, और नहीं तो फिर इसका उल्टा पड़ जाएगा उनको, वो नहीं समझ रहे हैं। 2024 में अगर फ्रस्ट्रेटेड हो गए, अभी तो उनके आरोपी से 1 से खुश हैं जवान, लेकिन वो आरोपी टीम में अगर इन्हीं विसंगतियों को दूर किया तो अगर जवान उलट जाएंगे, बाय द वे कुछ तो उलट ही जाएंगे। कुछ तो उलट ही जाएंगे, और 50% तो उलट ही जाएंगे। 50% बहुत नहीं, हम तो खैर मोदी को वोट देंगे। मोदी को नहीं, देश को वोट दे रहे हैं, मोदी की कुछ खूबियाँ देख के। हालांकि मोदी में कई खामियां भी हैं। मोदी अर्थ डे नहीं मनाए, आज धरती की स्वच्छता की बात करते हैं। अर्थ डे तो कोई नहीं मनाया, ने भाजपा वाले मनाया। इसमें मेन जो विसंगतियों में क्या नाम आपने बताया भी कि क्या नाम हमारे जो है अफसरों की विसंगतियों में ही हाथ है। सरकार को जैसा प्रपोजल बना के दिया वैसे सरकार ने विसंगतियों वैसी प्रपोजल पे साइन कर दिया, और हमारे को मतलब मेन जिम्मेदार वो है। आपको लगता है ऐसा कि सरकार को नहीं मालूम है? सरकार मिली हुई, सरकार के तो एजेंट ब्यूरोक्रेट है ना बनाने वाले। सरकार वहाँ कहाँ बैठे रहेगी, उनको संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, जैसे कृषि कानून में संज्ञान लेना चाहिए था कि 1 लाइन लिखना था, आपने हार करवा ली है मोदी जी। 1 लाइन लिखना था कि जो स्टेट चाहे वो लागू कर सकता है, और उसी से विड्रॉ नहीं करना पड़ता। और अगर अच्छा कानून है तो काम आता किसी के, जो स्टेट चाहता लगा लेता। लेकिन वो संज्ञान लिया मंत्री ने, न प्रधानमंत्री ने, न किसी ने, और सरकार की बेइज्जती हुई। 1 लाइन सभी लोग बुद्धिजीवी बोल रहे थे। इस तरह से इस बार संज्ञान नहीं ले रहे हैं। वो संज्ञान नहीं लेंगे तो उनको उल्टा पड़ेगा। और मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूँ, देखो जब से ये सरकार आई है 2014 के बाद से किसान परेशान, जवान परेशान, इसी जगह जो है क्या नाम पहलवान बैठे हुए थे 1.5 महीने से परेशान। सरकार किस गुमान में चल रही है? सरकार अगर 70% किसानों को नाराज करके अगर वो दोबारा सरकार बनाना चाह रही है तो मतलब उसको गुमान नहीं। आप भी देहात से हो, सरकार किसान नाराज नहीं है। किसान को 6,000 तो रुपया दिया इन्होंने सालाना, और किसान बिल से कोई नुकसान ही नहीं था। अभी अच्छी इनकी आमदनी हो रही है। इस बार देखिए कोई नहीं ले गया खरीद, सरकारी गवर्नमेंट खरीद केंद्र पर, क्योंकि बाहर महंगा हो गया था गेहूँ 2 रुपया, तो सभी लोग सिविल में बेचे हैं। तो उसमें असली किसान तो नाराज ही नहीं है। किसान 750 जो है किसानों की शहीद हुए 13 महीनों में। आप कैसे कह रहे हो सरकार नहीं, वो नाराज नहीं? क्या वो उस टाइम पर कि कब टाइम? 13 महीने बॉर्डरों पे दिल्ली के बैठे हुए हैं। मोदी जी ने लास्ट में यही कहा भाई हमारे से गलती हो गई, हमारे में समझने में। अच्छा 1 मिनट, मैं सही बता रहा हूँ, वो किसान थे ही नहीं। कौन थे वो? अब आप बताओ कौन थे? बताओ कौन थे? मैं तो कह रहा हूँ किसान थे वो। नहीं, हमारे आजमगढ़ से तो कोई नहीं गया था। हम आजमगढ़ मऊ के रहने वाले, कोई हमें आके पूछते हैं। अभी गांव से ही आ रहा हूँ। अच्छा, गांव में सब खुश हैं, कहते नहीं ठीक है। मोदी सरकार से आप खुश हैं? मोदी सरकार से कैसे खुश रहेंगे? मोदी से खुश हैं, लेकिन मोदी को संज्ञान लेना चाहिए कि ब्यूरोक्रेट को समझाएं कि ये क्या कर रहे हो। ब्यूरोक्रेट जो पुराने वाले हैं इनकी तख्ता पलट करवा देंगे। अच्छा। ये हमारी बात मान लो कि ये ब्यूरोक्रेट पर नज़र रखनी पड़ेगी। सारी बातें ब्यूरोक्रेट की नहीं माननी है। 1 मिनट और एक चीज़ बता दूँ, अभी बाढ़ आई हुई है यमुना में। यमुना में पहले बालू का खनन होता था, लोग खन के ले जाते थे। अच्छा। तो कुछ ब्यूरोक्रेटों ने जो हरामखोर हैं उन्होंने इसको अवैध खनन घोषित कर दिया। अच्छा। सिल्ट से पूरी यमुना भर गई है। अभी बाढ़ आई हुई है, देखिए पूरा, तो सिल्ट से भर जाएगी तो पानी ऊपर आ ही जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा ना। सिल्ट क्या खुदवाएंगे? अभी आप ITO के दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा टीला बन गया, डेल्टा बन गया। अब वो पानी के बहाव को भी रोकेगा, पानी की कैपेसिटी को रोक देगा। लेकिन अभी ब्यूरोक्रेटों के ऊपर चल रही है, सरकार को संज्ञान ही नहीं। सरकार या तो दूसरे राजाओं की तरह से, राजा राम की तरह से घूम घूम के देखे, बैलगाड़ी में बैठ के चुपचाप अंदर भेस बदल के, तब तो होगा। खाली ब्यूरोक्रेटों पर रहोगे तो ब्यूरोक्रेट तो कुछ भी कर देंगे। अब मान लीजिए पहाड़ी कहीं है, वो कौन सा पहाड़ी को खोद के कोई टुकड़ी बना के रोडी बदरपुर ले जा रहा है तो क्या नुकसान है? पहाड़ी लेवल हो जाएगी।
लेकिन ब्यूरोक्रेट समझा दिए हैं क्या ब्यूरोक्रेट जो बनाने वाले हैं पहले के हैं और मोदी सरकार को गिराना चाहते हैं कि जवान फ्रस्ट्रेटेड हो जाए। अच्छा। पहले भी किया था इन्होंने, तो मोदी जी ने पैसा रिलीज कर दिया, अच्छा पहले से ज़्यादा रिलीज किया है। अच्छा। लेकिन इसने हमारे अफसर जो 40% डिसेबल्ड होकर डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, अच्छा। क्योंकि उनको डिसेबल करने वाले भी फौज के अधिकारी हैं। अच्छा। तो अब इनको सरकार को मनसा प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को देखना चाहिए। पूर्व सैनिकों के लिए और सेना के लिए इससे पहले 70 साल जो है राज किया कांग्रेस ने। हाँ अब आए मोदी जी, 10 हाँ। साल हो गया उनको, होने वाला है, 8-9 महीना रह गया है। हाँ। इससे बढ़िया जो कांग्रेस थी या मोदी सरकार थी? नहीं, मोदी सरकार बढ़िया है। अच्छा। लेकिन मोदी सरकार विश्वास कर गई ब्यूरोक्रेट पर, अफसरों पर। अच्छा। जो हमेशा दलते कुचलते रहते थे जवानों को। ब्लडी हेल, ब्लडी फूल, बड़ी बास्टर, रास्कल वगैरह गालियों से हमें नवाजा जाता था सवेरे सवेरे, अच्छा। और बार बार कोर्ट मार्शल की धमकी देना। अच्छा। हाँ, और RI या CL तो देते ही थे। अच्छा। हाँ, रखते थे और उसी बहाने ब्लैकमेल करते थे जवान। बटमैनी की बात तो नहीं कर रहे हैं आप? बटमैन के अलावा बटमैनी तो कराते ही थे, जो बटमैन लायक थे वो बटमैनी करते थे। बटमैनी में क्या क्या कराया जाता है? बहुत कुछ, घर का सारा काम कराते थे। हाँ, सब कुछ कराते थे। अच्छा, खाना बनाना, बर्तन, खाना बनाना, जूता पॉलिश करना, पता अब छोड़ो, जाने दो। उनका नौकर की तरह से, नौकर भी कभी कभी चला जाता है, स्वतंत्र रहता है। अच्छा, कभी कभी गुस्सा आ जाता होगा बटमैन को, तो अगर उसकी वो कुछ नहीं कर सकता, वो कोर्ट मार्शल का डर है। अच्छा। वो तो डरा रहेगा ना, एक तो डरपोक ही जाते हैं बटमैन बनने। अच्छा। अच्छा। डरपोक और जो फिजिकल वर्क नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, जो ड्यूटी से कवाई कटाना, इधर कटाना, कहीं वो जो टेम्परेरी ड्यूटी जाना है, चाहे हार्ड वर्क है। कहाँ से आए? फील्ड में हम तो आजमगढ़ से आए हैं, मऊ से, आजमगढ़ मऊ से। तो सरकार को क्या संदेश देंगे यहाँ? सरकार को ये देंगे कि ब्यूरोक्रेट और अफसरों की नीयत को पहचाने और जवानों पे जो अनजस्टिस किए हैं, दोनों मिल करके, दोनों मिल के ही किए हैं, और उस पर जल्दी संज्ञान ले और उसको रेक्टिफिकेशन के लिए उनको देख कैसे रेक्टिफाई होगा। 23 जुलाई को के लिए कोई 23 जुलाई को तो आएंगे। अब सरकार को देखना है कि हाँ, हम उनको संज्ञान लेना चाहिए था अब तक। हाँ, अब हम तो यही देखेंगे कि अफसरों की बात पर सरकार विश्वास कर रही है। अफसरों ने हमारा क्या किया उनको मालूम होना चाहिए कि 40% वो अपने आप ही डिसेबल हो गए हैं, क्योंकि पेंशन डबल हो जाती है उनकी। तो अफसर मिल करके सरकार को चूना लगा रहे। एक कैग की रिपोर्ट है, वो भी 2-4 साल पहले की है। अभी करंट में तो पता नहीं क्या क्या करते होंगे वो। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने सुन लिया, मोदी सरकार ने इनके साथ जो भी करा कांग्रेस से बहुत अच्छा किया है। ये मोदी सरकार के खिलाफ नहीं, इनका धरना प्रदर्शन मोदी सरकार के खिलाफ नहीं है। लगातार 20 फरवरी से इन्होंने जो है मोदी सरकार से अपील ही किया है, एक शब्द भी मोदी सरकार के खिलाफ नहीं बोला है। आपको क्या लगता है, इनकी मांगें जायज़ हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और 23 जुलाई का ज़रूर ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।